तो वही आज हम अपना पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर क्या है आपका? संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है। संख्या पद्धति में क्या आता है, इसमें आपकी जो संख्याएं होती है ना, सभी संख्याओं का सार आ जाता है, ब्यौरा। मतलब इनमें संख्याएं होती है आपकी जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हो गई, और भाई आपका पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। दवाई ना दिया। ठीक है। सबसे पहले हम संख्याएं देखते हैं। संख्याएं आपकी दो टाइप की होती है। संख्याएं, ये क्या है आपका? संख्याएं। संख्याएं कितनी टाइप की होती है आपकी? दो टाइप की। ठीक है भाई। नंबर एक होता है आपका वास्तविक संख्या। कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं। दूसरी होगी आपकी काल्पनिक संख्याएं। कौन सी होगी? काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप पढ़ोगे जाके 11वीं क्लास में। ठीक है। काल्पनिक जो आपकी काल्पनिक संख्याएं होती है, ये ऐसी होती है आई के रूप में, आई, 2i, 3i या -4i ऐसे हो सकती है। ठीक है। आई के रूप में होती है। ये क्या होती है आपकी? काल्पनिक संख्याएं होती है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है मेरे भाई, वास्तविक संख्याएं भी दो तरीके से बटी हुई है। किस चीज में बटी है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या में। किस में बटी है? परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है। परिमेय संख्याएं काफी इसमें बटी है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, पूर्णांक, और ये क्या है आपका? ये सभी इसी में ही आ जाती है, ये भी परिमेय संख्या में आ जाती है। ठीक है। सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? एक से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये आदि क्या कहलाएगी आपकी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। फिर आता है आपका पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होता है आपका? ये 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। 0 ऐड हो जाएगा और ये अनंत तक चली जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ऐसी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगी आपकी? अनंत तक। ठीक है। फिर आता है आपका, ये क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। संख्याएं कहलाती है। अगर आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान होगा ना, तो आपको कभी भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। क्योंकि अगर बच्चे को संख्याओं का ही ज्ञान नहीं है तो क्या करेगा भाई? फिर आता है आपका पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होगा आपका? ये पता नहीं कहां से चल रहा है, माइनस के अनंत से आ रहा है ये। ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये क्या कहलाएगी आपके? अनंत तक चला जाता है ये भी। ये क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पेन दिखाना दूसरा। ठीक है भाई। अब जा अगला क्या है आपका? पूर्णांक में दो प्रकार की संख्या होती है। एक तो धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है आपका? धन पूर्णांक क्या होता है? जो आपकी प्लस वाली संख्याएं होगी। और ऋण पूर्णांक क्या होगा आपका? जो आपकी माइनस वाली संख्याएं होगी। ठीक है।
धन पूर्णांक को धनात्मक पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं और ऋण पूर्णांक को ऋणात्मक संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है। ऋण का मतलब होता है कर्जा, नुकसान एक तरीके से। ठीक है। अगर किसी का बैलेंस माइनस में चला जाए तो घाटा हो गया ना उसका। और धन का मतलब प्लस। ठीक है, फायदा वाला हिसाब होता है आपका। फिर आएगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ये कैसी हो सकती है परिमेय संख्या है आपकी? जैसे कैसी हो सकती है? ये आपकी ये जितनी भी है ना, ये आपका ये प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक सब परिमेय संख्या में आ जाता है जी। मान लिया अगर कोई 1 है, मान लिया 2 है, 0 है जी। 0 का बटा 1 कर दो। हाँ जी। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो जाएगी। केवल जो ये नीचे का नंबर है ना बटे वाला, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। डेफिनेशन में यही तो कहा गया है, P/Q के रूप को क्या कहते हैं? के रूप में लिखते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। ये Q का वैल्यू 0 ना होना चाहिए। ठीक है। अगर Q का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी? परिभाषित नहीं जी। क्या हो जाएगी? परिभाषित नहीं या अनंत। ठीक है, या काल्पनिक हो जाएगा, जो भी है। ठीक। फिर आपका आता है 1/2 या -3/4 या 6/7। ये P/Q के रूप की संख्या नंबर है आपके। अगर खाली कोई कहने लगे क्या 3 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। इसके बटे में 1 लगा दीजिए। क्या 2 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 2 के बटे में 1 लगा दीजिए। ठीक है। जिस संख्या के कुछ जो खाली संख्या है वो भी परिमेय संख्या है, केवल अपोन में उसके 1 लगा देंगे हम। समझ में आ गया इतना? सर। अब जब दूसरे तरीके से कौन सी होती है? अब आता है आपकी दशमलव वाली संख्या, जैसे 3.67 या 3.5, 4 प्लस माइनस की कोई सी भी हो सकती है ये भी। ठीक है। 4.756, 6, 7 ऐसे ये क्या होता है? जिनका दशमलव प्रसार रुका हुआ है। जिनका दशमलव प्रसार रुका हुआ है वे संख्या कैसी कहलाएगी? वे भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी आपकी जी। ठीक है। जिनका दशमलव प्रसार रुका हुआ है। फिर आगे क्या है आपका? जो परिमेय संख्या है आपका, जो परिमेय संख्या है, क्या किस बारे में बात कर रहे हैं? परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है। परिमेय संख्या दशमलव वाली होगी आपकी। और क्या होती है? जैसे करते हैं जिनका 3.67, 6, 7 दशमलव प्रसार रुक ना रहा हो, पर नंबर क्या हो रहा है? पीछे से रिपीट हो रहा है जी। पीछे से क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। वे भी क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या है। ये आपके 10th में भी आओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 10th में क्या होता है कि बोर्ड में आ चुके क्वेश्चंस, बोर्ड में आता है जरूर इन पे संख्याओं पे ही 2-3 नंबर का आ जाता है पक्का। ठीक है। और इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे, नंबर कितना रिपीट हो रहा है? 6, 7, 6, 7। इसे शॉर्ट फॉर्म में इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसे ऐसे रख सकते हैं। फिर कोई भी और नंबर हो सकता है आपका 1.324, 324, 324 नंबर रिपीट हो रहा है। देखो 3 नंबर रिपीट हो गए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.324। ठीक है। अब
रिपीटिंग वाला भी पता चल गया कि जिसमें दशमलव प्रसार ना रुक रहा हो लेकिन नंबर रिपीट हो जाता है जी। वो भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। और क्या होता है भाई परिमेय संख्या आपका, यही होता है बस, ये लास्ट था आपका। और देखते हैं भाई और क्या है, सभी बता दिए गए आपको ऐसे थे। ठीक है भाई। ठीक है, फिर आते हैं आपका अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है जी। वे क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2 जिनका रूट नहीं निकलता, पॉइंटों में जाता है। √5, √6, ठीक है, ये क्या है? और हाँ, परिमेय संख्याएं में भी ऐसा जाता है। अगर मान लिया √4 आ जाए तो 4 का रूट निकल जाता है 2, तो ये क्या बन गया आपका? परिमेय। ठीक है, अगर √4 आ जाए और 4 का तो रूट निकल जाएगा तो उसका वो संख्या क्या बन जाएगी? आपकी परिमेय। अपरिमेय कौन सी होगी? रूट वाली संख्या। केवल वही रूट वाली संख्या अपरिमेय होगी जिसका रूट नहीं निकलता। जैसे 9 है, 9 का रूट निकल जाएगा, कितना आएगा? 3 है। 16 है, 16 का रूट कितना आएगा? 4। 25 है, 25 का रूट कितना आएगा? 5। इनका रूट निकल रहा है तो ये कौन सी है? अपरिमेय संख्या। और जिन संख्या का रूट नहीं निकलेगा तो क्या होगा? वो अपरिमेय हो जाएगा। मतलब उनका रूट निकाल तो सकते हैं पर पॉइंट में जाएगा। ठीक है, और रूट में जब हम निकालते जाते हैं ना तो संख्या रिपीट होती, बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, और एक खासकर क्या होता है? पाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। पाई क्या होता है आपका? अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या कैसे होता है? जैसे कोई 3 है, 3 में √2 जोड़ दे, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। या गुणा कर दो अपरिमेय संख्या में। जैसे √5 है, √5 में 3 की गुणा कर दी, 3 √5 है, ये भी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, ये भी क्या है? अपरिमेय है। अगर अपरिमेय संख्या में हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर हम रूट वाली संख्या में जोड़ रहे घटा रहे हैं तो वो क्या रहेगा? जोड़ रहे घटा रहे, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो वो क्या रहेगा? आपका अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, कुछ कंडीशन में सेम वाली संख्याओं से बचना है। सेम रूट वाली संख्या अगर आ जाए तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देगा। ठीक है, अब जा और क्या है? जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार नहीं रुकता, ऐसे आ जाए डॉट। इसमें क्या है? न तो नंबर रिपीट होगा, ठीक है, और बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे दशमलव प्रसार नहीं रुकेगा। तो वो कैसी होगी? दशमलव प्रसार क्या होता है? पॉइंट के बाद जैसे संख्या आती जा रही है ना, ये दशमलव प्रसार खुलते जाता है। ये दशमलव के बाद संख्या खुलती जाती है, पर रिपीट ना, कोई रिपीटिंग, ठीक है, ना ही रुकता है। तो संख्या कैसी कहलाएगी? आपकी अपरिमेय। जैसे और 2.145654, ये ऐसे भी आ सकता है कुछ। ऐसे डॉट कर दो, नंबर रिपीट नहीं हुआ कोई भी। तो ये क्या कहलाएगा? आपका अपरिमेय। ठीक है, कोई संख्या ऐसी हो सकती है 1.1101100011 फिर 00011, ये भी क्या है? आपका
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और क्या है मेरे भाई, आपको ये भी पता होना चाहिए सम संख्याएं क्या होता है। जो संख्या 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, विभाजित होती है, यानी 2 से कट जाए पूरी पूरी, वो क्या कहलाएगी आपकी सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है। कौन कौन सी है वे आपकी, 1, 3, 5, 7, 9 है। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर आएगा आपका अभाज्य संख्या। क्या आएगा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होगा भाई बच्चों, जो नंबर केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे, वो नंबर क्या होगा आपका अभाज्य संख्या है। क्या होगा वो नंबर, जो संख्या 1 व स्वयं से विभाजित होता है, जो संख्या 1 व स्वयं से विभाजित होता है। स्वयं का मतलब अपने आप से कटता है। ठीक है, स्वयं का मतलब क्या होता है, अपने आप से कटता है, स्वयं से विभाजित होता है। ये क्या कहलाएगी आपके अभाज्य नंबर संख्याएं। जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है आपका, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये जो अभाज्य संख्या है न तो किसी पाढ़े में आते हैं और न ही किसी नंबर से कट सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज आपको पता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाने की आपको। सम, विषम, अभाज्य, फैक्टर में तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, ये 10th में काम आएंगे आपके। संख्याओं के बारे में बहुत ज्यादा जितना है वो हमने बता चुके। हाँ, एक हो रहे भाई, वो ध्यान में निकल गया। बताते हैं भिन्न। क्या है आपका भिन्न। भिन्न क्या होता है, इसका भी है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ये बिल्कुल परिमेय संख्या की डेफिनेशन को फॉलो करता है। किसकी संख्या को फॉलो करता है, परिमेय संख्या की। एक इसकी डेफिनेशन एक और होती है, या प्राकृतिक संख्याओं को P/Q के रूप में प्राकृतिक संख्याओं को P/Q के रूप में लिखने से भिन्न प्राप्त होता है। समझ में आएगी बात जी। भिन्न प्राप्त होता है, यह कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को अनुपात के रूप में लिखने से भिन्न मिलता है। समझ में आई बात। प्राकृतिक संख्या आप जानते हो, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और सारा प्लस का होता है, ये तो बात पता है आपको। ठीक है, ये भी कैसे हो जाएगा, 1/2, 3/4, 5/6। भिन्न भी ऐसे ही होता है आपका, या 13/4, कैसे भी हो सकते हैं ये। पर ये हमेशा कैसा रहता है आपका प्लस में। और परिमेय संख्या कैसी रहती है आपकी, प्लस माइनस दोनों में रहती है। परिमेय संख्या की एक डेफिनेशन और है,
पूर्णांक को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखने से क्या होता है? पूर्णांक को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखने से परिमेय संख्या बनती है। किसको लिखने से बनती है परिमेय संख्या? पूर्णांक को। जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। और भिन्न कैसे प्राप्त होगा? प्राकृतिक संख्याओं को लिखने से। देखो अभी प्राकृतिक संख्या में पढ़ाया था ना आपको, ये यहाँ पे प्राकृतिक संख्या सारे नंबर प्लस के है जी। और पूर्णांक क्या है आपका? प्लस माइनस दोनों में है। ठीक है, तो क्या होता है? प्राकृतिक और परिमेय संख्या और भिन्न में पता चला अंतर क्या होता है? भिन्न केवल प्लस प्लस में हो सकती है आपकी, और जो आपकी क्या है परिमेय संख्या है, प्लस माइनस दोनों में हो सकती है। ठीक है, कहने को कह सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है, पर सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती जी। समझ में आ गई बात? चलो, आज संख्याओं के बारे में बताया, कल आपको क्वेश्चन करा देंगे इस चैप्टर के।